आप ये समझो कि ये लोग जितने शरीफ आपको लगते हैं नहीं है। एक एग्जांपल मैं आपको पर्सनल दे देता हूँ। एक आदमी का हाथ कटा हुआ था, सिर्फ उसका एक हाथ कटा हुआ था और कोई समस्या नहीं थी। और गरीबों से मुझे सख्त नफरत है जो सड़क पे घूमते हैं भीख मांगते। उसने मेरे साथ क्या करा, मैंने उसको कह दिया भाई निकल यहाँ से, तो उसने अपना ये हाथ मेरे शीशे पे मारा और मुझे घूरा बहुत खतरनाक नजरों से। शुक्र है दिन का टाइम था, रात का होता तो शायद वो शीशा तोड़ के भी भाग जाता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ। समझना इस बात को थोड़ा सा और गहराई में सोचना, अपने बच्चों को भी दिखाना, क्योंकि सेफ्टी सिक्योरिटी एक बहुत बड़ी समस्या हमारे देश में बनके उभर के आ रही है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के रीजंस मैंने और भी बहुत बताए हैं जिनके चलते आप अपने बच्चों को सुरक्षित रख सकते हो। मैं पर्टिकुलर उस रेप की बात करूंगा जो दिल्ली में एक बच्ची के साथ हुआ, जिसमें ऑटो ड्राइवर और पैर नहीं थे वो वाला इन्वॉल्व था और एक आदमी और इन्वॉल्व था, शायद शराबी। लेकिन तीनों ही एक बड़े निचले स्तर के गरीब इंसान थे। तो ऐसा नहीं है कि कोई गरीब है तो वो गलत काम नहीं कर सकता। और हमारे देश में कैसे ये लोग बढ़ते जा रहे हैं और कैसी ये समस्या बढ़ती जा रही है, इसके बारे में मेरी और वीडियो है। लेकिन आज की पर्टिकुलर वीडियो बहुत ही डिफरेंट होगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो हम सोचते हैं असल में सामने ऐसा होता नहीं। एक आदमी हैंडीकैप्ड था जिसके दोनों पैर नहीं थे। असल में हमारे मन में इनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर जग जाता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारे टीचर्स ने हमारे टाइम में ये चीज बताई थी, क्योंकि उस टाइम हम इमोशनली बड़ी वीक होते हैं, बच्चों का मन कच्चा होता है। तो हमारे टीचर ने ये बात बताई थी कि अगर कोई एक आंख से काना है या किसी का हाथ नहीं है या कुछ नहीं है, भीख मांग रहा है, तो ये ज्यादा गंदे आदमी हो सकते हैं। बहुत चांसेस हैं इसके, ये ज्यादा शाने और बहुत खतरनाक आदमी हो सकते हैं। आप ये मत सोचना कि ये इंसान, इसको समस्या है तो ये बहुत ज्यादा शरीफ होगा, क्योंकि यही इसने चर्चे हैं, ये सारे काम करते हैं, नशा करते हैं। परिणाम आप देख ही लेते हो कैसे दिल्ली वाले के साथ हुआ। आप ये समझो कि ये लोग जितने शरीफ आपको लगते हैं नहीं है। एक एग्जांपल मैं आपको पर्सनल दे देता हूँ। एक आदमी का हाथ कटा हुआ था, सिर्फ उसका एक हाथ कटा हुआ था और कोई समस्या नहीं थी। और गरीबों से मुझे सख्त नफरत है जो सड़क पे घूमते हैं भीख मांगते। उसने मेरे साथ क्या करा, मैंने उसको कह दिया भाई निकल यहाँ से, तो उसने अपना ये हाथ मेरे शीशे पे मारा और मुझे घूरा बहुत खतरनाक नजरों से। शुक्र है दिन का टाइम था, रात का होता तो शायद वो शीशा तोड़ के भी भाग जाता। अब इसको जोड़ते हैं कि कैसे ये चीजें बढ़ने लग रही हैं। एक दिन मुझे पलवल जाना पड़ गया कुछ टाइम के लिए, अपने ऑफिशियल वर्क से मेरे को पलवल जाना पड़ गया। तो मैंने देखा कि गुड़गांव, जैसे ही आप गुड़गांव से सोना की तरफ जाते हो, नूह की तरफ जाते हो और फरीदाबाद साइड जाते हो और पलवल तक बिना नंबर प्लेट की बाइकें, जिसपे पीछे कुछ कहीं कुछ लिखा है कहीं कुछ लिखा है, जेड ब्लैक शीशे, अंदर शराब पी रहे हैं, तरह तरह के लोग धूम्रपान करते हुए। यहाँ पे पुलिस को कोई फर्क नहीं पड़ता क्या होने लग रहा है। यहाँ पर कोई कैमरा नहीं है। मैं आपको किसी एक पर्टिकुलर जगह की बात नहीं बता रहा, आप सोना क्रॉस करते ही देख लेना। इनफैक्ट मैं आपको एक बात बताऊं, सोना की जो दमदमा लेक है उस पर रिसेंटली मैं गया था, उस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो वहाँ पे लोग आपको घूरते हैं, अगर आप आगे ना सामान के साथ या अकेले हो तो वहाँ पे शाम दिन ढलते ही लोग आपको घूरने लग जाते हैं, यानी चोर उचक्के टाइप लोग। तो क्या दिल्ली में कोई वारदात करके या गुड़गांव में कोई वारदात करके वहाँ छुप सकता है? जी हाँ, ना सीसीटीवी है, ना कोई रूल रेगुलेशन है, ना हेलमेट, ना रॉन्ग साइड का कोई रोकता है। कुछ क्लिप्स मैं आपको ऐड करके दे दूंगा जिससे आपको दिखाई देगा। देखो गाइस, मैं रॉन्ग साइड जा रहा हूँ, मुझे कोई नहीं रोकेगा। अब देखना, सामने पुलिस वाला खड़ा है, रोकेगा नहीं। लेकिन क्या गुंडा बनेगा रे तू? देखा, यहाँ किसी को रोकते ही नहीं है। सोने लग रही है सरकार, इतना टाइम हो गया आपको, आप क्या करने लग रहे हो? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये है हमारी गवर्नमेंट की कि वो ध्यान ही नहीं दे रही हमें करना क्या है। सिर्फ फालतू की बातें, पिछली बातों पे रोना। इस सेफ्टी को लेकर गवर्नमेंट को कोई एक्शन बहुत जल्दी लेना पड़ेगा, वरना कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसी वारदातें कितनी और हो जाए। क्योंकि आप सोच के देखिए, जो रास्ते सुनसान के सुनसान है कई किलोमीटर तक, जहाँ ना एंट्री पे कोई आपको पता है कौन है, जहाँ ना एग्जिट पे पता है, तो वहाँ पे कौन क्या करके कब फेंक दे आपको पता ही नहीं चलेगा और पुलिस लगी रहेगी। पुलिस को 21 दिन लग गए इस रेप के बारे में सब पता करने में, लेकिन यहाँ तो आपको 2100 दिन लग जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा किसने क्या कर दिया। तो क्या गवर्नमेंट को ये नहीं सोचना चाहिए क्या यहाँ पे सीसीटीवी और सब कुछ नहीं होना चाहिए? कोई मतलब नहीं है। लेकिन फरीदाबाद चले जाओ, आप पलवल चले जाओ, आप नूह सोना चले जाओ, यहाँ पे मतलब ही नहीं है। कई किलोमीटर तक सब जंगल बियाबान सब सुनना पड़ा है। अब आपको मैं बता देता हूँ राजीव चौक साइड की बात। अगर आप इस गुड़गांव के एरिया में राजीव चौक के और इसके आसपास घूमोगे ना, सुभाष चौक के, तो थोड़ा सा आपको ये दिख जाएगा जंगल वाला इलाका। यहाँ पे डे टाइम में बच्चे, कितनी उम्र उनकी
15-15, 20-20 साल के बच्चे लठ लेकर जंगलों में छिपे रहते हैं कि कहीं कोई आदमी टॉयलेट करने या किसी बहाने से आए, अकेला मिले और उनसे खींच के अंदर ले जाएं और लूट लें। आप सोच के देखिए, डे टाइम की बात बताने लग रहा हूँ, ये मैंने अपनी आंखों से देख रखा है। और मैंने किसी को अरेस्ट करवाया था, वहाँ पे एक आदमी को अरेस्ट करवा रहा था मैं, क्योंकि वो एक चाय वाले को पीटने लग रहा था कि पैसे दे, मुझे पैसे दे। वो उसको पीटने लग रहा तो पुलिस बुला के उसको अरेस्ट कराया गया। उस आदमी को छुड़ाने के लिए पीछे से लड़के लठ लेकर आए हुए थे, जंगल में छिपे हुए थे और एकदम से भाग गए और पुलिस वालों को वो मिले नहीं। तो ये स्थिति है गुड़गांव की, आप सोच के देखिए। बाकी मेरी वीडियोस को प्लीज देखिए, अलर्ट रहिए, अपने आप को सेफ रखिए, कोशिश करिए ऐसे इलाके में आप ना जाएं। अगर आपको जाना पड़ रहा है तो बिल्कुल डे टाइम में जाएं, और बेशक रुकना पड़े तो रुक जाओ, लेकिन दिन ढलने के बाद ये इलाके बिल्कुल सेफ नहीं है। अब हमारी गवर्नमेंट से हम क्या ही बोले, इतने बेशरम और नंगे हो चुके हैं कि उनको कोई शर्म ही नहीं है। गवर्नमेंट से क्या ही रिक्वेस्ट करूंगा मैं, आप जरूर ये कोशिश करें कि भैया इन इलाकों में अंधेरे में नहीं जाना और खुद को सेफ रखें। ये रिक्वेस्ट मैं आपसे करता हूँ।